बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे पानी रखा गया है। क्या है इसके नीचे? वाटर है, इसके नीचे रखा गया है वाटर। अब लाइट आया, लाइट आया, एंटर किया लाइट, ओके। ये कौन सा रे हो गया? यार जोन सा पॉइंट पर लाइट टकराएगा वहां पे क्या बनेगा? वहां पे बनेगा हमेशा नॉर्मल। क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। लाइट को कैसे आना चाहिए था? अगर वाटर नहीं होता तो लाइट कैसे आता? लाइट पूरा स्ट्रेट पाथ में आता, लेकिन लाइट यहाँ पे क्या करेगा? लाइट यहाँ पे बैंड करेगा, लाइट इस तरफ बैंड कर देगा। ये क्या बनेगा? ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक सवाल आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे बराबर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल आई ज्यादा है, एंगल आई कम है। यहाँ पे क्योंकि लाइट मोड़ जा रहा है ना, यहाँ पे लाइट मोड़ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेविएट हो रहा है, लाइट यहाँ पे डेविएट हो रहा है। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होता, लेकिन रिफ्लेक्शन में एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होता है। सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं तुम लोगों के सामने कि लाइट किस तरह से बैंड करता है ना। यहाँ पे देखो हम उसमें क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि लाइट किस तरह से यहाँ पे बैंड करेगा। तो मेरे पास क्या है कि ग्लास लिया हूँ, ग्लास में थोड़ा सा हम लोग पानी डालते हैं। देखो अब अच्छा ये पानी, हाँ कुछ और मत सोचना, क्या ये थोड़ा सा नॉर्मल पानी लिया गया है। अच्छा इसमें लाइट एंटर कर रहा होगा, यस सर नो? मतलब ये दो अलग अलग मीडियम दिख रहा होगा तुम लोगों को, यस सर नो? एक मीडियम कौन सा है? थोड़ा सा पानी को कम कर देते, थोड़ा सा पानी को कम करता है कि लोगों को समझ में आए। थोड़ा सा पानी कर दे, थोड़ा सा हल्का सा, नहीं पीना नहीं होगा। देखो सो देखो इधर देख बारिश, देखो सो यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, इस पानी में दो अलग अलग मीडियम दिख रहा है तुम लोगों को। ऊपर वाले मीडियम में क्या है? एयर है, और नीचे वाला मीडियम में क्या है? यहाँ पे वाटर है ना। इसमें अगर लाइट एंटर करेगा तो लाइट क्या करेगा? देखो ये वाला जो हम लोग एक ये है, इसी से लाइट क्या करना चाहिए? बैंड करना चाहिए। देखो लाइट को कैसे जाना चाहिए था? सीधा, लेकिन सीधा क्या करेगा? देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइट बैंड कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो क्या? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टूट गया हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बैंड किया कि नहीं किया? क्या सीधा जा गया है क्या? यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टूट गया हो। अलग मीडियम दिख रहा है तुम लोगों को। ऊपर वाले मीडियम में क्या है? एयर है, और नीचे वाला मीडियम में क्या है? यहाँ पे वाटर है ना। इसमें अगर लाइट एंटर करेगा तो लाइट क्या करेगा? देखो ये वाला जो हम लोग एक ये है, इसी से लाइट क्या करना चाहिए? बैंड करना चाहिए। देखो लाइट को कैसे जाना चाहिए था? सीधा, लेकिन सीधा क्या करेगा? देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइट बैंड कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो क्या? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टूट गया हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बैंड किया कि नहीं किया? क्या सीधा जा गया है क्या? यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टूट गया हो, ठीक है? सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो ये क्या है? इसको ही तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट का बेंडिंग होना। तो कोई भी पाथ का हमको सीधा नहीं दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? थोड़ा सा बैंड दिख रहा है, सीधा नहीं जाएगा, कैसे दिख रहा है? बैंड दिख रहा है। इस बैंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बैंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या सबको? क्या क्लियर है सबको? अरे आया कि नहीं? ओके आगे देखो, आगे देखो। सो ये लाइट का पाथ इधर जा रहा है, तो कौन सा हो गया? दिस इज योर आई आर, इसको बोलेंगे आर आर। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर हो गया? ओके ये क्या है? ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो, अब सपोज के लिए मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 होगा। कितना है? 60 है। ये एयर से ग्लास को जा रहा है, एयर टू कहाँ जा रहा है? को और एक मीडियम, दूसरा मीडियम, तो दूसरा मीडियम में जा रहा है। ये कितना है? मान लेते हैं, यहाँ पे मानना है, ठीक है? हम लोग थोड़ा सा मान के समझना पड़ेगा। मान ले 60 है, और ये होता है सपोज के लिए 50 डिग्री। कितना हो गया? 50 डिग्री। क्या यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होंगे क्या? एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर होंगे। लेकिन क्या एक सवाल ये भी हो सकता है, क्या एंगल आई और एंगल आर बराबर हो सकता है? सोचो, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ। एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, बट अगर मान लो ये कितना एंगल आई कितना है यहाँ पे? 60, और एंगल आर कितना है? तो लाइट यहाँ पे कितना डिग्री बेंड किया? 10 डिग्री बेंड किया। यहाँ पे डेल कितना है? बेंडिंग कितना है? बेंडिंग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल, बोलते हैं इसको डेल। लाइट बेंडिंग कितना क्या? बेंडिंग कितना क्या? 60 माइनस 50, तो कितना डिग्री का बेंडिंग हुआ? 10 डिग्री का बेंडिंग हुआ। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो सपोज के लिए क्या एंगल आई और एंगल आर बराबर हो सकता है? क्या एंगल आई और एंगल आर बराबर कर सकते हैं हम लोग? क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? एंगल आई और एंगल आर क्या दोनों बराबर होगा? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? हो सकता है। कौन सा केस में होगा?
जब दोनों के दोनों मीडियम होमोजीनियस हो, होमोजीनियस, इफ बोथ द मीडियम आर, इफ बोथ द मीडियम आर होमोजीनियस, क्या बोला मैं, होमोजीनियस हो, अगर दोनों के दोनों मीडियम अगर होमोजीनियस हो, यानी कि होमोजीनियस का दोनों के दोनों सेम है, ऊपर वाला भी एयर नीचे वाला भी एयर, ऊपर वाला ग्लास नीचे वाला भी ग्लास, तो क्या लाइट बैंड करेगा क्या? दोनों सेम मीडियम में तो लाइट बैंड करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज जान लो, लाइट को जब ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा ना, लाइट बैंड करता है। ज़्यादा ट्रैफिक का मतलब, जैसे कि मान लो लाइट का स्पीड कितना है, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाता है ना, अपना स्पीड को क्या करता है, कम करता है, अपना स्पीड को कम करता है। यानी कि आप ऐसे इमेजिन करो, आपको पूरा खुला सा एक रोड 4 वे मिल रहा है, आपको 4 वे मिल रहा है, आप एक जन जा रहे हो, कोई बिंदास नहीं, ट्रैफिक नहीं है, आपका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा भीड़ भड़का जगह में चले जाओगे, आपका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाए। लाइट भी सेम ऐसे बिहेव करता है, लाइट का बिहेवियर भी ऐसे होता है। जब लाइट एयर में ट्रैवल करेगा, लाइट जब एयर में ट्रैवल करता तो कितने स्पीड में जाता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जाता है। लेकिन जैसे ही उसको दूसरा मीडियम मिल गया, यानी कि पानी मिल गया हो, यानी कि ग्लास मिल गया हो, डायमंड मिल गया हो, या फिर ऑयल मिल गया हो, तो उसको ट्रैफिक मिल गया, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया एज कम्पेयर टू एयर, तो वहाँ पे लाइट क्या करना चालू कर देगा, वहाँ पे लाइट बैंड करना चालू कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या सबको कि क्लियर नहीं है? सबको क्लियर? क्या हुआ तुम लोगों को? पढ़ चुके तो नहीं पढ़ रहा क्या? क्या से देखो, हाँ डेल बोलते हैं उसको, डेल कितना बेंडिंग हो रहा है ना, लाइट कितना बेंड कर रहा है उसको डेल बोलते हैं। हाँ है ना। अच्छा, और एक केस देखो, इसका 3rd नंबर केस क्या है देखो। सपोज मान लेते हैं, मानना ही है भाई, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला केस देखो, और एक केस देखो क्या कर दिया यहाँ पे। ये क्या है, ये क्या है, नॉर्मल। क्या एंगल आई और एंगल आर 0 हो सकते हैं? हो सकते हैं। कब होगा? देखो 3rd नंबर केस में ये भी पूछा जा सकता है, क्या एंगल आई और एंगल आर 0 हो सकते हैं? होगा। कब होगा? जब लाइट ना इसी मीडियम से वापिस आएगा, जब लाइट कौन सा नॉर्मल से अगर आता है, अगर लाइट अगर नॉर्मल रे से आता है तो कौन सा पाथ में वापस आने वाला है? उसी पाथ में ही जाएगा, यानी कि उसी पाथ में सीधा ही जाएगा। क्योंकि जब भी लाइट अगर नॉर्मल जाएगा ना, जब लाइट नॉर्मल जाएगा तो सीधा ही जाने वाला, कभी बेंड करेगा क्या? लाइट बेंड नहीं करेगा। तो अगर नॉर्मल केस में जाता तो एंगल आई कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और एंगल आर भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, अच्छा लाइट बेंड किस तरफ करेगा? लाइट बेंड किस तरफ करेगा, है ना? नॉर्मल की तरफ करेगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा? किस तरफ लाइट बेंड करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लोज विद नॉर्मल होगा। समझते हैं? व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम बोलो तो हल्का मीडियम, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, the refracted ray closer to the normal, closer to the normal। और दूसरा केस क्या है, इसको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये एयर था और नीचे क्या था? ग्लास था। एक लाइट आया यहाँ से, ये कौन सा रे बोलेंगे? दिस इज योर इंसिडेंट रे। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट, लाइट को कैसे जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था। लेकिन लाइट कहाँ से, कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम को जा रहा है? रेयरर टू मीडियम टू डेंसर। जब लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम का जब लाइट पास करेगा तो नॉर्मल के पास आएगा। नॉर्मल के पास आएगा मतलब इधर, ये लाइट इधर आएगा, यानी कि इस तरफ देखो, ये एंगल आर हो गया, नॉर्मल के पास आएगा। लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है। उसका नेक्स्ट केस क्या है? व्हेन रे ऑफ लाइट enter from denser medium to rarer medium, the refracted ray मतलब
जब लाइट एंटर करने के बाद जो रे आता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस चीज़ को समझते हैं, अब इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, एयर है, ये क्या है, ग्लास है। अभी समझो, अभी समझो, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। लाइट अगर मान लो नीचे से जाता है, ऐसे ऐसे नीचे जाना होता था, लाइट इधर से गया, लाइट को कैसे जाना चाहिए था, सीधा। लेकिन कौन सा मीडियम से कौन सा मीडियम को जा रहा है, यहाँ पे डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सो लाइट क्या करेगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ पे एंगल बनाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो नॉर्मल के पास आना चाहिए था, नॉर्मल से दूर भागेगा, क्यों, क्योंकि डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्लियर नहीं है। इसको लिखो अपनी कॉपी में। क्यों आज फिजिक्स नहीं पता है क्या?